आज के दिन में पुरी की वही पवित्र भूमि जहां आज पूरी दुनिया के दर्शन दिखते हैं। सामने वो 3 विशाल रथ है जिसे खींचने के लिए लाखों हाथ बेताब हैं। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 और इस साल की यात्रा बेहद खास है क्योंकि पूरे 19 साल के बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के नए स्वरूप में, नए विग्रहों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज हम जानेंगे जगन्नाथ भगवान कौन है, उनके दर्शन इतने दुर्लभ क्यों माने जाते हैं, 56 भोग के पीछे की असली कहानी क्या है और रथ की ढलान से चढ़ाई का रहस्य, जिसे जानकर आपकी आस्था और गही होगी। तो बने रहें हमारे साथ पूरे 10 मिनट पूरी श्रद्धा के साथ। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात समस्त संसार के स्वामी। ये भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है और वैष्णव परंपरा में इन्हें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप माना जाता है। लेकिन जो बात जगन्नाथ जी को बाकी सभी देवताओं से अलग बनाती है वो है उनका स्वरूप। बड़े बड़े गोल नेत्र, अधूरी भुजाएं और लकड़ी से बनी मूर्ति। पौराणिक मान्यता ये है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु का ये अलौकिक स्वरूप प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। तब स्वयं विश्वकर्मा जी ने राजा के लिए इस मूर्ति का निर्माण शुरू किया था, इस शर्त पर कि जब तक काम पूरा न हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। लेकिन रानी की उत्सुकता के कारण द्वार समय से पहले खोल दिया गया, जिससे मूर्तियां अधूरी रह गईं। यही अधूरापन आज जगन्नाथ भगवान का सबसे विशिष्ट स्वरूप बन गया है, जो ये सिखाता है कि ईश्वर को पूर्णता नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। जगन्नाथ जी यहाँ अकेले नहीं, बल्कि अपने बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन देवी सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ये मूर्ति इन तीनों भाई बहनों के अखंड प्रेम और पारिवारिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। बाकी 3 हैं बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, द्वारका में विश्राम करते हैं, रामेश्वरम में पूजा करते हैं और पुरी में भोजन करते हैं। यही कारण है कि पुरी में महाप्रसाद, अन्न और भोग का इतना अधिक महत्व है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगादेव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र, नील चक्र लगा है और इसका ध्वज हर दिन हवा की विपरीत दिशा में लहराता दिखाई देता है। ये प्रकृति के नियमों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, जहां लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बिना किसी आधुनिक तकनीक के केवल मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी की आंच पर तैयार किया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को केवल दर्शन मात्र से ही मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान होने वाले दर्शन को इतना विशेष माना जाता है, क्योंकि ये वर्ष का वह इकलौता अवसर होता है जब भगवान गर्भगृह से बाहर निकलकर स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर में दर्शन के लिए कठोर नियम और भारी भीड़ होती है, लेकिन रथ यात्रा में हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भगवान के खुले दर्शन कर सकता है। ऐसा कहा जाता है, जो एक बार पूरी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले, उसके अनेक जन्मों के पाप मिट धुल जाते हैं। अब बात करते हैं जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय विषय 56 भोग की। इसकी कहानी गोवर्धन लीला से जुड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका छोटी उंगली पर उठाया था, तब वे लगातार 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहे थे। कृष्ण जी सामान्यतः दिन में 8 बार भोजन करते थे, इसलिए 7 दिनों के 8 प्रहर समय के हिसाब से 56 भोग का विधान बना। जब पर्वत नीचे रखा गया, तब ब्रजवासियों ने ये सभी 56 व्यंजन एक साथ भगवान को अर्पित किए। उसी परंपरा को आज भी पुरी में जीवंत रखा गया है। ये प्रसाद पूरी तरह से सात्विक होता है, बिना प्याज, लहसुन, आलू या टमाटर के। पहले ये जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को, फिर देवी विमला को अर्पित किया जाता है और इसके बाद ही यह महाप्रसाद आनंद बाजार में हर भक्त के लिए उपलब्ध होता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। मान्यता यह है कि यह प्रसाद स्वयं देवी लक्ष्मी की देखरेख, निगरानी में तैयार होता है। इस साल की रथ यात्रा सामान्य नहीं है।
हर 12 से 19 वर्ष के अंतराल में एक विशेष घटना होती है जिसे नव कलेवर कहा जाता है, अर्थात नया शरीर, नया विग्रह। अक्षय तृतीया से रथ निर्माण शुरू हुआ और 29 जून को स्नान यात्रा में भगवान को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया गया। इसके बाद कुछ दिनों तक भगवान अनासर अर्थात एकांतवास में चले गए, मानो वे बीमार पड़ गए हों, और इस दौरान गुप्त रूप से उनकी विशेष सेवा चिकित्सा होती है। इसके बाद नव यौवन दर्शन में भक्तों को पहली बार भगवान के नए और दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। 15 जुलाई को नव यौवन दर्शन में भक्तों को पहली बार भगवान का नया दिव्य स्वरूप दिखा और आज 16 जुलाई को पहांडी विजय के साथ भगवान को गर्भगृह से रथ तक लाया गया। इस दौरान पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से रथ का मंच साफ करते हैं। इसे छेरा पहरा कहते हैं। यह दृश्य बताता है कि भगवान के सामने राजा हो या रंक, सब समान हैं। इसके बाद भगवान गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे 9 दिन विश्राम करेंगे और 24 जुलाई को बहुरा यात्रा में वापस अपने धाम लौटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हजारों लोगों की भीड़, धक्का मुक्की और चिलचिलाती धूप या बारिश में घंटों खड़े रहने के बावजूद लोग इस विशाल रथ की रस्सी क्यों खींचना चाहते हैं? इसका जवाब कठोपनिषद की एक गहरी सीख में छिपा है, जो कहती है कि मानव शरीर ही एक रथ है, आत्मा इसकी मालिक है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम का काम करता है। जब कोई भक्त उस रस्सी को छूता और खींचता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन की लगाम ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। माना जाता है कि जो कोई भी श्रद्धा के साथ रथ की रस्सी खींचता है, वो पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि इस एक काम से भक्त केवल दर्शक बनकर नहीं रहता, बल्कि भगवान की यात्रा का भागीदार बन जाता है। ठीक इसीलिए रथ यात्रा को ईश्वर के साथ चलने का सौभाग्य कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की पूरी आध्यात्मिक यात्रा। भगवान के अधूरे रूप से लेकर 56 भोग, 56 तरह के व्यंजनों का भोग और उस पवित्र रस्सी तक जो हर भक्त को ईश्वर से जोड़ती है। अगर आप कभी पुरी जाएं तो सिर्फ दर्शक बनकर न जाएं, उस रस्सी को जरूर छुएं और महाप्रसाद का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए वृंदावन और गोवर्धन से ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। जय जगन्नाथ।